नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हेमलता उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सावन अधिक मास के 5वें सोमवार के बारे में। यह सोमवार भी अधिक मास में ही हमें मिल रहा है। देखिए, वैसे तो सावन माह में पूजा आराधना करने से सभी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कई बच्चे भी सावन सोमवार का व्रत कर रहे होंगे या कई लड़कियां अपनी शादी के लिए व्रत रखती हैं कि शादी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, विलम्ब ना हो। देखिए, कई बच्चों की शादी होने में अधिक विलम्ब होता है, देरी हो रही होती है, तो ऐसे में माता पिता भी परेशान होने लगते हैं, क्योंकि समय रहते या समय से जब कोई काम हो जाता है या होने लगता है तो अच्छा लगता है। इसी प्रकार जो है विवाह जो कि सही समय रहते हो जाए, चाहे लड़की का विवाह हो या लड़के का विवाह हो, चिंता तो दोनों की ही लगी रहती है। और जब यही काम समय रहते हो जाता है तो माता पिता की चिंता भी जो है दूर हो जाती है। तो ऐसे में बच्चे सावन सोमवार का व्रत रखते हैं और मनचाहा वर प्राप्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि कई बच्चों को विवाह प्रस्ताव आना भी शुरू हो गए होंगे जो व्रत कर रहे हैं। उनको ज़रूर कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलना शुरू हो गए होंगे, क्योंकि जब हम भोलेनाथ जी की सच्चे मन से, आस्था से और विश्वास के साथ आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो भोलेनाथ बहुत जल्दी जो है प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि जब तक आपकी पसंद का प्रस्ताव नहीं आता है तो वह भी एक कारण बन जाता है आपके विवाह की देरी का। तो आज हम इसी बात पर जो है चर्चा करेंगे और साथ ही मैं आपको उन उपायों के बारे में बताऊंगी जिन्हें सावन अधिक मास के 5वें सोमवार को आपको कर लेना है। और यह उपाय आपके लिए कहीं ना कहीं चमत्कारी सिद्ध होने वाला है। तो दोस्तों, जिनके बच्चों के विवाह के प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं या किसी कारणवश विवाह में विलम्ब हो रहा है या फिर आपको मनचाहा वर नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, सावन माह में भोलेनाथ जी की आराधना तो सभी कर रहे होंगे, लेकिन जिनके विवाह में दिक्कतें आ रही हैं या विवाह के प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या करें। तो जब आप भोलेनाथ जी के मंदिर जाते हैं जल अर्पित करने के लिए, तो जो परिक्रमा होती है भोलेनाथ जी की, यानी कि आधी परिक्रमा होती है, यह तो सभी को जानकारी होगी। तो आपको यह आधी परिक्रमा 27 बार करनी है। कितनी बार? 27 बार, यानी कि 27 बार आपको शिव जी की आधी परिक्रमा करनी है। और जल का लोटा आप हाथ में लिए रहिए और 27 परिक्रमा करने के बाद पुनः फिर से एक बार जल अर्पित करें। तो यह उपाय आप जो है कर लीजिएगा और आप स्वयं ही देखेंगे कि सिर्फ विवाह ही नहीं, अन्य जीवन की कई सारी समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न भी आ रहा होगा कि एक लोटा जल हाथ में लेकर 27 बार परिक्रमा करके फिर भोलेनाथ जी को जल अर्पित करते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसे कावड़ का जल कहते हैं। इसे लोग बाग हरिद्वार से लाकर नीलकंठ जी को अर्पित करते हैं। वो कावड़ का जल कहलाता है। लेकिन कावड़ के जल का यदि आप यहीं पर लाभ लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से ले सकते हैं। और यदि आप रोज़ाना ऐसा करते हैं तो दोस्तों, यह
आपके लिए चमत्कार की भांति सिद्ध हो जाएगा। अब जो दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वह यह है कि आप 1 लोटा जल लीजिए और उसमें थोड़ी सी दूर्वा डाल लीजिए और 4 दाने चावल के, कितने, 4 दाने चावल के उसमें डाल लीजिए और साथ ही डालिए 1 रुपये का सिक्का। अब इस लोटे को आप अपने पूजा घर में ले जाकर के एक पटा या छोटी सी चौकी पर लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछा कर के उसके ऊपर इस लोटे को रख दीजिए। उसके बाद इस पर एक कटोरी रख दीजिए और उस कटोरी को चावल से भर दीजिए। बस ध्यान इस बात का रखें कि चावल टूटे फूटे ना हों। उसके बाद आपको चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले शिवजी के पुत्र गणेश जी को याद करना है। गणेश जी का ध्यान करते हुए पंचदेवों का स्मरण करें, यानी उनको भी याद करें। साथ ही आपको अपने पितरों का स्मरण करना है, उनको भी आपको याद करना है, क्योंकि देखिए पितरों का आशीर्वाद बेहद ज़रूरी होता है। इस बात को आप भी जानते होंगे कि पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। उनको प्रणाम करें, उनसे हर कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद आप शिव जी के आगे प्रार्थना करें, विनती करें कि हम आपका यह उपाय करने जा रहे हैं, बच्चों का शीघ्र ही विवाह का योग बने। ऐसी प्रार्थना और विनती करें। ऐसा करते समय बच्चों का नाम, उसका गोत्र अवश्य बोल दें। उसके बाद आपको क्या करना है कि यह चावल लेकर शिव जी के मंदिर जाइए अपने साथ, यानी कि यह जो एक लोटा जो है जल का और चावल, आप शिव जी के मंदिर जाइए और अपने साथ चौमुखी दीपक भी ले जाइए। वहीं दीपक नहीं ले जाना है, दूसरा दीपक ले जाइए। और अगर आप, एक बात और बता दूं, अगर आप आटे का दीपक ले जाते हैं तो फिर तो बात ही अलग है, ये समझिए। और वह दीपक आपको शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास अर्पित करना है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए दोस्तों, आटे का दीपक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मनोकामना पूर्ति के लिए आटे का दीपक बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होता है। अगर आप चौमुखी ना बना पाएँ तो 4 बाती रख कर के चौमुखी का रूप दे सकते हैं। उसके बाद उस जल को शिव जी पर अर्पित कर देना है और 5 बेलपत्र, देखिए बेलपत्र तो बहुत चढ़ाए जाते हैं, तो वहीं से 5 बेलपत्र लेकर उन्हें धोकर के साफ करके शिव जी को 5 बेलपत्र अर्पित कर दीजिएगा। और उस लोटे का जल भी चावल सहित, दूर्वा सहित, सिक्का सहित शिव जी को अर्पित कर दीजिएगा। अगर लोटे में चावल रह जाता है तो हाथ से निकाल करके अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आप क्या करें कि वहीं शिवलिंग के पास बैठ जाइएगा। अगर भीड़ ज़्यादा है तो थोड़ा दूर बैठ जाइएगा और आप दीपक में इतना घी भरकर ले जाइए या साथ में घी ले जाइए कि जब तक पूजा चल रही है तब तक वह प्रज्वलित रहे। उसके बाद आप बैठ करके घड़ी से मात्र 10 मिनट तक भोलेनाथ जी का ध्यान करिए। ओम गौरी शंकराय नमः कहते रहिए। आपको यह नहीं सोचना है कि जप की संख्या कितनी हो रही है या कितना जप, आपको केवल घड़ी से 10 मिनट तक यह जप करना है। कितनी संख्या में जप करना है इस बात पर अपना ध्यान बिल्कुल भी ना जाने दें। आप केवल 10 मिनट तक ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः का केवल जाप करते रहिए। और जो कि 1 कटोरी चावल आप अपने साथ ले गए थे वह आप वहीं पर दान कर दीजिएगा। तो ऐसा करने से, यह उपाय करने से
मन चाहा प्रस्ताव आपको मिलेगा, मन चाहा वर आपको मिलेगा। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी। हर हर महादेव।